विद्यार्थी परीक्षाओं के जो प्रत्याशी हैं वे सड़कों पर हैं, आयोग के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस उन पर लाठीचार्ज कर रही है और दूसरी तरह का बल प्रयोग हो रहा है। अब जब परीक्षा घोषित होती है तब अचानक पता लगता है कि प्रक्रिया में बदलाव हुआ है। और प्रक्रिया में बदलाव का मतलब ये है कि अब परीक्षा एक ही दिन में पूरे राज्य में नहीं हो रही कि ये नॉर्मलाइजेशन आमतौर पर विद्यार्थियों की समझ में नहीं आएगा, पहली बात। और दूसरा, ये पारदर्शी नहीं, क्योंकि इस राज्य में सरकारी नौकरियों के अलावा रोजगार के अवसर बहुत सीमित। हर व्यक्ति के पास अपनी जिंदगी को सिस्टम में लाने के लिए, अपनी जिंदगी को ठीक ठाक चलाने के लिए जो एकमात्र सपना बचा है वो सरकारी नौकरी बचा है। यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर प्रतियोगी छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज लगातार तीसरे दिन भी जारी है। बीती रात भी अभ्यर्थियों ने आयोग के सामने बैठ के प्रदर्शन किया। सारे अभ्यर्थी एक ही मांग को लेकर के हमें परेशान हैं, 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम। आंदोलन जब तक हमारी 1 डे 1 शिफ्ट की और नो नॉर्मलाइजेशन की अगर मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक ये चलेगी। नमस्ते दोस्त, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। ये तस्वीरें आप तक भी पहुंची होंगी प्रयागराज से, जहां विद्यार्थी परीक्षाओं के जो प्रत्याशी हैं वे सड़कों पर हैं, आयोग के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस उन पर लाठीचार्ज कर रही है और दूसरी तरह का बल प्रयोग हो रहा है। तो यह मौका है कि क्यों ना इसी बात पर थोड़ा गंभीरता से विचार किया जाए। तो आज की बातचीत में हम समझने की कोशिश करेंगे कि सरकारी परीक्षाएं जो होती हैं, जो पब्लिक एग्जामिनेशंस होते हैं, उसमें यह जो ट्रांसपेरेंसी का, पारदर्शिता का सवाल है, यह जो विश्वसनीयता, लेजिटिमेसी का सवाल है, इसके क्या क्या पर्सपेक्टिव है, ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले तो समझे कि पब्लिक एग्जामिनेशन का मतलब क्या है। किसी भी डेमोक्रेसी में, हम लोगों ने इस पर पहले भी बात की है, किसी भी डेमोक्रेसी में जब हम एक रिपब्लिक हैं, हमारे यहाँ नौकरियां और सरकारी पद जो हैं वे ना तो राजनीतिक पार्टियों की तरह से दिए जा रहे हैं जैसे कि स्पॉइल सिस्टम हम अमेरिका में देखते हैं, और ना ही वो हेरिडिटरी दिए जाते हैं कि पिता से पुत्र को दे दिया गया। ये ओपन एग्जामिनेशन से लोगों को, आम नागरिकों को इन पदों पर हक दिया जाता है। यानी कि एक पब्लिक एग्जामिनेशन होता है और पब्लिक एग्जामिनेशन में हर वह व्यक्ति जो एलिजिबल है वह अपीयर हो सकता है, और अगर वह अन्य जो मांग है उन्हें पूरी करता है तो उसे वह नौकरी मिल सकती है। और हमारे देश में ये जो सरकारी नौकरी है, इसके लिए लाखों युवा सपने लेते हैं। जरा सोचिए कि एक छोटे से गांव का छात्र जब परीक्षा देने आता है तो वह अपने साथ सपने तो खैर लाता ही है, लेकिन सपनों के साथ साथ वो एक और चीज लाता है, और वह है उसका भरोसा। उसका भरोसा कि वह इतनी मेहनत करेगा, परीक्षा में तैयारी करेगा, तब अगर फाइनली वह परीक्षा ठीक से देता है तो उसका चयन होगा। यह भरोसा, उसकी मेहनत, उसकी सपने जितना ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन सवाल है कि क्या हमारा सिस्टम उस भरोसे पर खरा उतरता है? क्या वास्तव में हमारे जो पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशंस हैं राज्यों के, केंद्र के, वे इस भरोसे की रक्षा कर पाते हैं कि नहीं? अगर हम हाल की घटनाओं को देखें तो यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन में कई इंपॉर्टेंट चुनौतियां आई। आप जानते हैं कि एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे थे उत्तर प्रदेश में, और इस वजह से लोगों का भरोसा वैसे ही बुरी तरह से टूटा पड़ा। परीक्षाएं स्थगित हो जा रही थी, उनके रिजल्ट नहीं आ रहे थे, कोर्ट केसेस हो रहे थे, और इन सब चीजों को लेकर पहले ही विद्यार्थी हताशा में थे। अब जब परीक्षा घोषित होती है तब अचानक पता लगता है कि प्रक्रिया में बदलाव हुआ है। और प्रक्रिया में बदलाव का मतलब यह है कि अब परीक्षा एक ही दिन में पूरे राज्य में नहीं हो रही है। अब परीक्षा जो है वह 2 दिन में होगी, एक से ज्यादा शिफ्टों में होगी। और जब ऐसा होता, कारण जाहिर है कि प्रशासन के पास इसके अपने कारण होंगे। लगातार पेपर लीक हो रहे थे, इसलिए वे केवल विश्वसनीय जगहों पर ही केंद्र बनाना चाह रहे होंगे ताकि परीक्षा जो है वह शुचितापूर्ण तरीके से हो सके, ऐसा उनका दावा है। लेकिन दिक्कत यह है कि इससे एक अजीब चीज बीच में आएगी। जब एक ही परीक्षा एक से ज्यादा शिफ्टों में होती है तो सवाल होता है कि एक शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट के बीच संतुलन कैसे आएगा। स्टैटिस्टिक्स में इसके लिए तरीके हैं और इस तरीके को नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि वह प्रश्न पत्र जिस शिफ्ट में परीक्षा थोड़ी सी मुश्किल होगी वहां पर कम अंक, जिसमें थोड़ी परीक्षा आसान होगी वहां के ज्यादा अंक, दोनों को बराबर कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस को नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, जिसका मतलब है कि जहां डिफिकल्टी लेवल कम होगा वहां पर कुछ पेनल्टी मार्क्स हो जाएंगे, या फिर जहां डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होगा वहां पे मार्क्स को कुछ कम कर दिया जाएगा, और कुल मिला के एक संतुलन लाने की कोशिश की जाएगी। यही दरअसल नॉर्मलाइजेशन होता है। इस नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में एक तरह से बैलेंस लाने की कोशिश की जाती है। लेकिन समस्या ये है कि ये नॉर्मलाइजेशन आमतौर पर विद्यार्थियों की समझ में नहीं आएगा, पहली बात। और दूसरा, ये पारदर्शी नहीं। जब ये पारदर्शी नहीं होगा तो विद्यार्थियों के मन में सवाल उठेगा कि मैंने तो 75 सवाल किए थे, मेरे इतने अंक होने चाहिए थे, लेकिन मेरे अंक तो कुछ कम दिखाई दे रहे हैं। और वो अंक ऐसे भी दिखाई दे सकते हैं जो कि वास्तव में
उन प्रश्नपत्रों के हिसाब से, प्रश्नों के हिसाब से बने ही ना। तो स्वाभाविक है कि जो प्रत्याशी हैं वे जानना चाहते हैं कि उन्हें स्पष्टता बताया जाए कि उनके अंक कैसे एडजस्ट किए गए हैं। नॉर्मलाइजेशन एक नई चीज नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में इसके लिए पर्याप्त संदेश मिलते हैं, इसके बारे में पर्याप्त स्टडीज मिलती हैं और ये कोई बहुत बुरा औजार भी नहीं। लेकिन दिक्कत यह है कि जब परीक्षा के लिए विज्ञापन आता है तब क्या इसके बारे में बताया गया था। और दूसरा असली समस्या जो हम बार बार कह रहे हैं, पहले ही उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पब्लिक एग्जामिनेशन को लेकर फेथ नहीं बचा है, बहुत कम बचा है, विश्वास की कमी है। ऐसे में अगर आप ट्रांसपेरेंसी और कम कर देंगे तो इन छात्रों में विश्वास और कम हो जाएगा। पहले ही आरोप लगते रहते हैं कि सीटें बिक जाती हैं, कि नौकरियां बिक जाती हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, जो लोग बहुत अच्छे नहीं थे विद्यार्थी उनका चयन हो जाता है, जो अच्छे विद्यार्थी थे उनका चयन नहीं हो पाता। और स्वाभाविक तौर पर जब इस किस्म की प्रक्रिया की जाएगी जिसमें कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो इस किस्म की अफवाहें और असंतोष और ज्यादा बढ़ेगा। इसका एक नुकसान तो विद्यार्थियों को होगा जो कि समझ में आता है, लेकिन ये पूरे सिस्टम के लिए और ज्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि पूरे सिस्टम पे फेथ इन विद्यार्थियों की, जो कि दरअसल इस देश के नागरिक हैं, भविष्य इन पर निर्भर करता है, इनकी अपने सिस्टम में, व्यवस्था में जो आस्था है वो दरक जाएगी। इसलिए विद्यार्थी बहुत चिंतित हैं। वे चिंतित हैं और वो मांग कर रहे हैं और पूरे जोर शोर के साथ मांग कर रहे हैं कि एक सिंगल शिफ्ट एग्जामिनेशन किया जाए, यानी कि एक ही प्रश्न पत्र सब जगह दिया जाए। सरकार क्यों नहीं ऐसा कर पा रही है? इसकी वजह बिल्कुल साफ है। आप बेरोजगारी का स्तर देखिए, ये जो 400-500 पद हैं उनके लिए लाखों विद्यार्थी अपीयर हो रहे हैं, इतने ज्यादा कि सरकार के लिए संभव नहीं रह गया है या उनके लिए आसान नहीं रह गया है कि वो एक ही शिफ्ट में परीक्षा कर सके। उन्होंने मान लिया, सरकार ने मान लिया कि हम 5 लाख लोगों तक या एक फिक्स नंबर तक ही परीक्षा एक साथ ले सकते हैं। लेकिन परीक्षार्थी इतने ज्यादा है। सवाल है कि परीक्षार्थी इतने ज्यादा क्यों? परीक्षार्थी इतने ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि इस राज्य में सरकारी नौकरियों के अलावा रोजगार के अवसर बहुत सीमित हैं। हर व्यक्ति के पास अपनी जिंदगी को सिस्टम में लाने के लिए, अपनी जिंदगी को ठीक ठाक चलाने के लिए जो एकमात्र सपना बचा है वो सरकारी नौकरी बचा है। चाहे उसे पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन से जो है राज्य की नौकरी कह लीजिए या केंद्र की नौकरी कह लीजिए या फिर पीएसयूज वगैरह की नौकरी, यानी कुल मिलाकर सरकारी नौकरी। और सरकारी नौकरी के अलावा युवाओं के पास अपने सपने पूरा करने के लिए कोई और रास्ता ही नहीं बचा। इस वजह से, और जाहिर है कि सरकारी नौकरियां सीमित रहेंगी, इस वजह से बेतहाशा यह जो बेरोजगारी है इसने यह व्यवस्था में और परेशानी पैदा की। मैंने पहले ही बताया था कि पेपर लीक इत्यादि से पहले ये जो आस्था थी यह इरोड हो चुकी थी, यह आस्था जो थी एक छीज चुकी थी। इसी वजह से पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन प्रिवेंशन अनफेयर मीन्स एक्ट लागू किया गया था, जो बताता था कि ये पारदर्शी होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, इसमें व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, नकल नहीं चलनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। और ऐसा नहीं है कि कानून में कोई हम ये कहें कि बहुत बड़ी कमी, लेकिन जब आप उस कानून को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तब आपको उन स्टेक होल्डर्स का भरोसा चाहिए ही चाहिए होता है जो स्टेक होल्डर्स इस प्रक्रिया में शामिल हैं। और ये स्टेक होल्डर्स कौन है? सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स स्वयं प्रत्याशी, और वे इस भरोसे को महसूस नहीं कर पा रहे। इसलिए सरकारों की यह जिम्मेदारी और ज्यादा हो जाती है। यहाँ पर एक छोटी सी बात पर आपका जो ध्यान है वो चाहूँ। ये सही है कि नकल होती है, ये सही है कि व्यवस्था में इतनी सारी परेशानियां हैं, लेकिन इनका असर सब लोगों पर बराबर नहीं पड़ता है, ध्यान रखिएगा। वे लोग जिनके पास संसाधन हैं उन्हें हमेशा व्यवस्था में जो कमियां होती हैं उनसे लाभ होता है। ये लाभ क्यों होता है? तुलनात्मक रूप से होता है। उनके पास बेहतर प्रिविलेजेस हैं, तो अगर नकल हो रही होगी तो नकल के सुविधाएं उनके पास होगी। अगर किसी अन्य किस्म के औजारों का इस्तेमाल हो रहा होगा, कोचिंग का इस्तेमाल हो रहा होगा या किसी अन्य किस्म की पढ़ाई लिखाई तैयारी का इस्तेमाल हो रहा होगा, तो जिनके पास साधन है वो इसे खरीद पाएंगे। जिनके पास साधन है वो इलाहाबाद आकर तैयारी कर पाएंगे, लखनऊ आकर तैयारी कर पाएंगे, दिल्ली आकर तैयारी कर पाएंगे। जिनके पास साधन नहीं है वो केवल अपनी मेहनत के भरोसे होंगे। और जब इस तरीके के व्यवस्था को बाईपास करने वाले औजार सामने आएंगे तो उनको सबसे ज्यादा नुकसान। और बार बार ये बताया जा रहा है कि इसे केवल विद्यार्थियों का मामला न माना जाए, ये पूरी व्यवस्था में आस्था का सवाल है। विद्यार्थी ये चाहता है कि उसने मेहनत की है और इस या किसी भी परीक्षा में निर्णय इस मेहनत के आधार पर ही होना चाहिए, ना कि किसी अन्य जो संदिग्ध चीजें हैं उनसे। यानी पारदर्शी प्रक्रियाएं चाहिए और इन विद्यार्थियों से खुला जो विश्वास है, संवाद है, उसकी जरूरत है। अब सवाल उठता है कि फिर इसका क्या समाधान है? पहला समाधान तो तात्कालिक है। विद्यार्थियों को भरोसे में लीजिए
और विद्यार्थियों की इस मांग पर सहानुभूति से विचार कीजिए कि क्योंकि उनको पहले से नहीं पता था और उनका आप बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है, इसलिए परीक्षा को एक ही दिन में कराएं। यदि बहुत जरूरी है तो आप दूसरे राज्यों से मदद ले सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि आपको सारे सेंटर उत्तर प्रदेश में देना मजबूरी है, बाहर दे दीजिए, केंद्र सरकार से मदद मांग लीजिए। एक बार तो कम से कम परीक्षा को सिंगल शिफ्ट में करके विद्यार्थियों का भरोसा जीतने की कोशिश कीजिए। भविष्य में यदि आपको लगता है कि आपको एक से ज्यादा शिफ्ट में करने की और नॉर्मलाइजेशन की जरूरत है तो उसकी प्रक्रिया को पहले से विज्ञापित कर दीजिए, प्रक्रिया बता दीजिए कि कैसे होगा, नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार होगा, किस मेथड से होगा, और उनकी अंक तालिका में दिखाई दे कि आपके इतने अंक बने थे नॉर्मलाइजेशन की इस प्रक्रिया के बाद, ये अंक इतने हो गए, चाहे वो बड़े हो चाहे कम। कुल मिलाकर इस पूरे वीडियो का जो मुख्य संदेश है वो ये है कि पब्लिक एग्जामिनेशन, चाहे वो पब्लिक एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट के एग्जामिनेशन हो, सिलेक्शन के एग्जामिनेशन हो, एडमिशन के एग्जामिनेशन, कोई भी पब्लिक एग्जामिनेशन, वह केवल विद्यार्थियों को चुनने का जरिया नहीं है, चाहे नौकरी देने के लिए या एडमिशन देने के, वो उससे ज्यादा है। वो लोकतंत्र में भरोसे का प्रतीक है। इसलिए उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि लोकतंत्र में भरोसा हिलता है तो मामला चंद नौकरियों के इधर से उधर हो जाने का नहीं है, फिर तो लोकतंत्र ही इधर से उधर हो सकता है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये मुख्यतः चर्चा थी। मेरा आपसे लगातार अनुरोध रहा है कि जब आप वीडियो देखते हैं, आपको पसंद आता है, तो इसे और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए और अपनी राय हम तक पहुंचाएं। यदि आपको ऐसा कोई विषय या समझ में आता है जिस विषय पर और चर्चा होनी चाहिए, जिस विषय पर वीडियो बनाया जाना चाहिए, तो प्लीज कमेंट्स में हमें बताइए। देखते रहिए प्लीज सिट डाउन।